नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया की और छत्तीसगढ़ की जो टॉप एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके बेसिस पे आप किसी कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। टॉप जो कोर्सेस है उसमें एडमिशन लेने के लिए हमेशा से एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम दो लेवल में होता है, एक स्टेट का और एक होता है ऑल ओवर इंडिया। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। डेट के बारे में भी बताएंगे कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो कब आएगी और आपको जो एंट्रेंस एग्जाम जो दिलानी है वो कब तक दिलानी पड़ेगी। तो इसमें हम टॉप जो कोर्स में बात करेंगे। तो अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हो, तो मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करने के लिए चाहे आप स्टेट के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, इंडिया के बाहर में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो मेडिकल फील्ड में, तो एकमात्र जो देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है वो है नीट। नीट के बेसिस में ही आप किसी भी कॉलेज में एमबीबीएस, बीएमएस, बीपीटी, बीएमएस, बीपीटी, बीएचएमएस या फिर कोई भी जो कोर्स है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें जो इसका जो आपका जो एग्जाम है वो 7 मई को होगा। पहले से ही अनाउंस कर दिया गया है, 7 मई को आपका जो एग्जाम है वो होगा। तो फॉर्म कब आएगी? तो फॉर्म जो है वो आपका फरवरी में, 10 फरवरी के आसपास में जो आपका रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आ जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको अच्छे से तैयारी करनी है, 3 महीने का टाइम है। तो नीट एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो आपका इसी महीने फरवरी में 10 तारीख के बीच में आ जाएगी। उसके बाद टॉप एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप देश की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हो तो इस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस में आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। CUET में बहुत सारे कोर्स होता है, बहुत सारे कोर्स मतलब इतने सारे कोर्स होता है कि आप गिन भी नहीं पाओगे। पर्टिकुलर आप जिस कोर्स में पढ़ाई करना चाहते हो आप उस कोर्स का सब्जेक्ट उसमें चॉइस करोगे तो आपका पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट में आपको एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ेगा। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 1 से 2 महीने और 2 महीने से 3 महीने तक चलती है, क्योंकि बहुत सारा कोर्स होता है। पर्टिकुलर आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसमें आपको चॉइस फिलिंग करनी है और उसके बेसिस में आपको एंट्रेंस एग्जाम दिलाना। तो CUET का जो फॉर्म है वो भी बहुत ही पहले आ जाती है। हो सकता है फरवरी के लास्ट वीक तक आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो आ जाए। फरवरी के बाद भी आ सकती है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। इसका जो आपका एग्जाम है वो आपका 21 से 31 मई के बीच में आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका पर्टिकुलर आप जिस सब्जेक्ट में इंट्रेंस एग्जाम दिलाओगे उसका आपका अलग से डेट रहेगा। फिर टॉप अगर कोर्स की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में अगर आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहते हो तो ICAR की आप एंट्रेंस एग्जाम दिला सकते हो, जिसमें आप एग्रीकल्चर में पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं क्लेट की। तो अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हो, लॉ की पढ़ाई करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्लेट एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो लॉ 2 प्रकार का होता है। एक आप ग्रेजुएशन, अगर आपके किसी फील्ड में ग्रेजुएशन आपका हो चुका है तो उसके बाद आप 3 साल का LLB की पढ़ाई कर सकते हो। 3 साल का LLB के बाद आपका LLB कंप्लीट हो जाता है तो आप आगे अपना कैरियर बना सकते हो। लेकिन अगर आप 12th के बाद ही LLB में जाना चाहते हो तो इसके लिए क्लेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि इंटरग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। ग्रेजुएशन होने के बाद आप LLB की पढ़ाई कर सकते हो। ये इंटरग्रेटेड कोर्स में आपका डबल डिग्री मिलता है, जैसे आपका BA भी हो जाएगा और आपका LLB भी हो जाएगा, जिसमें आपका BA LLB या फिर BCom LLB, BBA LLB, BCA LLB करके जो कोर्स होता है 5 साल का कोर्स रहता है, तो आप इसमें भी जा सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं जो स्टेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है। स्टेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो छत्तीसगढ़ में स्टेट के बेसिस में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना चाहते हो तो आप CGPET एंट्रेंस एग्जाम दिला सकते हो। अगर आप फार्मेसी में इंटरेस्ट है, अगर आप फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप क्लिनिक वगैरह डालना चाहते हो तो इसमें B फार्मा या फिर D फार्मा कर सकते हो, जो कि D फार्मा 2 साल का होता है और B फार्मा आपका 4 साल का रहता है। तो इसके लिए आपको CGPPST एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ेगा। बात करें आपका, अगर आप एग्रीकल्चर में पढ़ाई करना चाहते हो तो आपका PAT और PVPT एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप मत्स्यिकी विभाग में जाना चाहते हो या फिर आप किसी दूसरे कोर्स में जाना चाहते हो, एग्रीकल्चर में बहुत सारे कोर्स रहता है, जैसे आपका BTech एग्रीकल्चर रहता है, BSc एग्रीकल्चर रहता है, हॉर्टिकल्चर रहता है, तो बहुत सारे कोर्स रहता है। तो इसके लिए आपको PAT का एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ता है। जितने भी कोर्स है उसके बारे में पर्टिकुलर मेरे चैनल में वीडियो है, तो आप वहां से भी एक सब्जेक्ट के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वहां से जान सकते हो। उसके बाद बात करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, जो कि रायपुर में स्थित है।
इस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर बहुत सारे कोर्स है जिसमें यूनिवर्सिटी बेसिस में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है और यूनिवर्सिटी के बेसिस में आपको वहाँ एडमिशन मिलता है। तो टॉप की यूनिवर्सिटी है, यहाँ अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ आपको एलएलबी में अगर हम बात करें तो यहाँ आपको बीए एलएलबी मिल जाएगा, जिसके लिए पर्टिकुलर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है। एमएससी में आप बॉटनी, जूलॉजी या फिर मैथमेटिक्स या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में आपको एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ता है। एक बात और, अगर आप 12th पास आउट हुए हो और आपको एमएससी करना है तो इंटरग्रेटेड एमएससी भी होता है जिसमें आपका बीएससी एमएससी एक साथ हो जाएगा, तो इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम दिला सकते हो। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में आती है। जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है मैं आपको इंफॉर्मेशन पिछले 2 सालों से करता आ रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं पीपीटी। बहुत सारे बच्चे हैं जो पॉलिटेक्निक में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारे कोर्स होता है, तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए भी पीपीटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस में आप किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज या फिर प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको बीएड करना है आगे जाके, या फिर अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो आपको बीए करने के बाद बीएड करना है, तो इंटरग्रेटेड कोर्स होता है जिसमें आपका बीएससी और बीएड एक साथ हो जाता है या फिर बीए और बीएड एक साथ हो जाता है। इंडिविजुअल अगर आप बीएससी या फिर बीए करोगे तो बीएससी करोगे 3 साल, उसके बाद 2 साल का बीएड करोगे, लेकिन इंटरग्रेटेड कोर्स में यह कोर्स 4 साल का हो जाता है, तो इसमें भी आपको एंट्रेंस एग्जाम दिलाना पड़ता है। या फिर अगर आप एमसीए करना चाहते हो तो इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो मार्च में आ जाएगा। मार्च में जो स्टेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका मार्च में आ जाएगा, और बाकी जो नीट, सीयूईटी या फिर आईसीआर या फिर क्लेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपका फरवरी के लास्ट में या फिर आपका मार्च में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन चालू कर देना। अगर आप 12th में हो या फिर 12th पास आउट हो चुके हो, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपका चल रहा है तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट है वो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। और जो आपका जो ये एग्जाम है, स्टेट का जो एग्जाम है वो मई में आएगा। मई के शुरुआत से मई के जो लास्ट है उसमें आपका जो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, इसके बारे में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है या फिर पिछले 5 साल का आपका क्वेश्चन पेपर या फिर जो भी नोट्स वगैरह है वो हमारे चैनल के द्वारा दिया जाता है। अगर आप चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप में आप आ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता है कि पीडीएफ वगैरह डालने में आसानी होता है, तो टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी पीडीएफ वगैरह है, जितने भी नोट्स वगैरह है वो अवेलेबल होती है। कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आप टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम में आ सकते हैं, वहां भी अपकमिंग वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।